आज की कहानी 22 साल पुरानी 24 दिसंबर 1999 कंधार प्लेन हाईजैक की है, जिस दिन चंद आतंकवादियों ने भारत सरकार को हिला कर रख दिया। उन्होंने जब अपनी मांगे रखी तो पूरे भारत में कोहराम सा मच गया। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अब क्या होगा, अब सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। इस तरह पूरे भारत में लोगों के अपने अपने मत थे। तब सरकार ने जो फैसला लिया उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उस दिन क्या हुआ था। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइन की विमान संख्या 814 ने नेपाल की राजधानी काठमांडू से लखनऊ के लिए उड़ान भरी। इस विमान में 176 यात्री के अलावा पायलट समेत क्रू के 15 लोग सवार थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब यह विमान भारत के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ तो एक नकाबपोश शख्स उठा और प्लेन के आगे वाले हिस्से की ओर चल पड़ा। उस शख्स ने पायलट को धमकी दी कि अगर उसने हवाई जहाज का रुख लखनऊ की जगह लाहौर की ओर नहीं मोड़ा तो इस विमान को बम से उड़ा देगा। उसके साथ ही उसके 4 और नकाबपोश लोग खड़े हुए और उन्होंने अलग अलग जगह पर पोजीशन ले ली। जहाज के पायलट कैप्टन देवी सरन ने लखनऊ की जगह लाहौर का रुख किया, लेकिन इसके लिए उनके विमान में ईंधन कम था। इसके कारण विमान को अमृतसर में उतारा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान की लैंडिंग पर सुरक्षा बलों ने अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी की थी, जिसका अंदेशा उन्हें हो गया था। इस वजह से उन्होंने बिना ईंधन लिए वापस लाहौर की ओर उड़ान भरने के लिए पायलट को मजबूर किया। शुरुआत में पाकिस्तान ने विमान को लाहौर एयरपोर्ट पे उतरने की अनुमति नहीं दी और एयरपोर्ट की लाइटें बंद कर दी थी, लेकिन ईंधन भरने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिसके बाद विमान को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति दी गई। ईंधन भरने के बाद पाकिस्तान ने विमान के पायलट को तुरंत लाहौर एयरपोर्ट छोड़ने को कहा। लाहौर के बाद यह विमान दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां पर अपहरणकर्ताओं ने 27 यात्रियों को विमान से उतारने की अनुमति दे दी। यहां आतंकवादियों ने 27 यात्रियों को तो छोड़ा जरूर, लेकिन तब तक उन्होंने रूपिन कात्याल नामक एक यात्री की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। 25 साल के कात्याल की हाल ही में शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने नेपाल गए थे। भारत ने दुबई एयरपोर्ट पर विमान को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने के लिए यूएई से कार्यवाही की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद विमान ने अफगानिस्तान के काबुल की तरफ उड़ान भरी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट की तरफ से विमान को कंधार ले जाने को कहा गया। 26 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे विमान कांधार हवाई अड्डे पर लैंड हो चुका था। इसके बाद विमान संख्या 814 पूरे 6 दिनों तक यात्रियों की जेल बना रहा। इंडियन एयरलाइन के विमान को अगवा करने वाले आतंकवादियों ने अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर तालिबान अफसर को भी अपनी हिरासत में रखा था। देश कुछ दिन पहले ही कारगिल युद्ध से उभरा था। विपक्ष और जनता तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। ऐसे में दिल्ली में तमाम मुलाकातों और बैठकों का सिलसिला चल रहा था। वाजपेयी ने विमान में बंधक बने यात्रियों के रिश्तेदारों को प्रधानमंत्री आवास पर अंदर बुलाने और सरकारी कोशिशों के बारे में बता रहे थे। तब तक समझौते की बातचीत शुरू हो गई थी। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान सरकार थी। मुल्ला उमर और उनके विदेश मंत्री वकील अहमद
मुक्तविल बातचीत कर रहे थे। शुरुआत में बंधक यात्रियों की रिहाई के बदले देश के अलग अलग जेलों में बंद 36 आतंकवादियों को छोड़ने, एक आतंकवादी सज्जाद अफगानी की लाश सौंपने और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रकम बतौर फिरौती देने की मांग की गई थी। मांगे रखने वाला था मौलाना मसूद का छोटा भाई। लोग चिल्ला रहे थे, हमें हमारे रिश्तेदार चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें बदले में क्या देना पड़ेगा। यदि कश्मीर देना पड़े तो दे दो, कुछ भी दे दो, हमारे लोगों को घर वापस ले आओ। अपहरणकर्ताओं से निपटने के लिए कई सख्त और तेज तर्राक अफसरों के साथ क्रैक कमांडो का दस्ता चौथे दिन 27 दिसंबर को कंधार एयरपोर्ट पर उतरा। पता चला कि तालिबान लड़ाके पोजीशन लेकर खड़े हैं। बातचीत के लिए वहां विवेक काटुजा, अजीत डोवाल और डीजी सहाय मौजूद थे। कटुजा इस ग्रुप की अगुवाई कर रहे थे। समझौते की बातचीत शुरू हुई। तालिबान की तरफ से कहा गया कि मौलाना चाहिए। अफसरों को अंदाजा ही नहीं था कि कौन है मौलाना, किसकी बात हो रही है। फिर बताया गया मौलाना मसूद अजहर, हरकत उल मुजाहिदीन का मुखिया। मौलाना मसूद अजहर 1994 से जम्मू के जेल में बंद था। समझौता और बातचीत चल रही थी, लेकिन 5वां दिन यात्रियों के लिए बेहद ही मुश्किल भरा था। टॉयलेट ओवरफ्लो कर रहे थे। चेहरे सिर्फ कहने भर के लिए जिंदा थे। मौत की दहशत गहरे उतर गई थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री वाजपेयी के चेहरे पर चिंता की लकीर गहरी होती जा रही थी। उनका दिमाग रास्ता निकालने की उलझनों में लगा था। कंधार से आईवी के मुखिया अजीत डोवाल का फोन था। सर, कुछ जल्दी कीजिए, इन सब का सब्र टूट रहा है। 28 दिसंबर को डील लगभग हो गई। 3 आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद और अहमद उमर शेख को छोड़ने पर बात तय हो गई। CCS की बैठक में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते थे। 36 के बजाय 3 आतंकवादियों को छोड़ने पर फैसला हुआ। विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने तीनों आतंकवादी मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को लेकर खुद कंधार गए, ताकि कोई स्थिति ऐसी बने जिसमें फैसला बदला जाए तो दिल्ली की ओर रुख ना करना पड़े। उन्होंने तीनों आतंकवादियों को पहचाना और विमान में मौजूद अपहरणकर्ताओं को बताया कि सब ठीक है। हिंदुस्तान ने कोई चाल नहीं चली है। अपहरणकर्ताओं ने हाथ और खुशी के इशारे से यात्रियों को भी बता दिया कि वो कामयाब हुए हैं। इस सूचना के बाद यात्रियों के चेहरे वापस जिंदा लगने लगे। कुछ देर बाद एक एक करके विमान से यात्रियों को उतारना शुरू कर दिया गया। किसी को भयंकर चोटें लगी थी तो कोई खून से लथपथ था, तो कोई लगातार कई दिनों से भूखा था। लेकिन गनीमत थी कि लोग अब पूरी तरह जिंदा थे। पता नहीं चला कि ये लोग एयरपोर्ट से निकलकर किस ओर चले गए। हालांकि अपहरणकर्ताओं और रिहा होने वाले चरमपंथियों के लिए तालिबान अधिकारियों ने आदेश जारी किया और उन्हें कहा 2 घंटे के अंदर अफगानिस्तान छोड़ दें। चलिए ये वीडियो इसी के साथ यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।